हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू एन बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोलन ग्रेन। तो फर्स्टली पोलन ग्रेन क्या होते हैं? रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट एंड इनका स्ट्रक्चर जो है स्फेरिकल होता है, ठीक है। और इनकी मेनली प्रोमिनेंट टू लेयर्स होती हैं। फर्स्ट होती है इंटाइन, सेकंड होती है एक्साइन। दो लेयर होती हैं, तो एक्साइन जो होगी वो हमारी आउटर मोस्ट हो जाएगी, इंटाइन हमारी इनर मोस्ट हो जाएगी। जो एक्साइन है वो हार्ड लेयर होती है, इंटाइन थिन और कंटिन्यूस लेयर होती है। एक्साइन जो है वो कंटिन्यूस लेयर नहीं होती क्योंकि उसके पास जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। जो इंटाइन है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। जो एक्साइन है वो हमारी स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। तो जहाँ पे जर्म पोर प्रेजेंट है वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट हो जाएगा। जर्म पोर एक तरह से मिनेंट अपर्चर होता है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? हाईली नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर होती है ये, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है किसी भी एसिड के, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के, और वो हाई टेम्परेचर के साथ विथस्टैंड कर सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, एल्कलीज के साथ में। देन आता है हमारा कि जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होगा तो उसके पास दो तरह के सेल होंगे, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, जनरेटिव सेल स्मॉल होते हैं। इसके पास फूड रिजर्व होता है, ये फ्लोट करता है। साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल लार्ज होते हैं, इरेगुलर होते हैं इनका न्यूक्लियस। इसका स्पिंडल शेप होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। बेसिकली क्या होता है, 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं यानी कि मेजोरिटी होते हैं, उसके अंदर पोलन ग्रेन शेड होते हैं टू स्टेजेस में, बेसिकली टू सेल स्टेज में, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। बट जो 40% होते हैं उसके अंदर 3 सेल स्टेज में वो शेड होते हैं। कैसे 3 सेल बनती है? वेजिटेटिव सेम रहती है जो हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। लेकिन जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है दो मेल गैमेट के अंदर, तो बेसिकली 3 सेल स्टेज हो जाती हैं जिसकी वजह से, और वो क्या करती हैं, दो सेल जो हैं मेल गैमेट की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। देन हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन ह्यूमंस। बेसिकली ये एलर्जी कोज करते हैं एंड इससे हमारी जो है अस्थमा डिजीज़ हो सकती हैं, एलर्जीज़ हो सकती हैं, ब्रोंकियल एफिलिएशन हो सकते हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है जो सीरियस है। अब आता है हमारा पोलन प्रोडक्ट्स। पोलन प्रोडक्ट्स रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर, इसीलिए जो उनकी टैबलेट्स भी आते हैं, उनके सिरप्स भी आते हैं जो फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ होते हैं। वो बेसिकली एथलीट्स और जो रेस हॉर्सेस हैं उनको दिए जाते हैं एज सप्लीमेंट्स, ताकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है इंक्रीज़ हो पाए। फिर आते हैं हमारे पीरियड ऑफ वायबिलिटी यानी कि कैपेसिटी कितनी होती है पोलन की। बेसिकली कैपेसिटी वायबिलिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर एंड ह्यूमिडिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो सीरियल्स होते हैं उनकी 20 मिनट की होती है, ठीक है, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं लेग्यूमिनेसी के, उनकी मंथ तक की भी हो सकती है। बेसिकली हम इसको अब तो हम स्टोर करके रखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड में, जिसके अंदर हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर करके रखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, जिसमें ये हम देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल है, ये हमारी जनरेटिव सेल है जो स्मॉल होती है, और ये हमारी लार्ज होती है। इसके अंदर फूड रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हमारा टॉपिक है पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस। बेसिकली क्या होता है, ये एक डायनामिक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमारे एंजियोस्पर्म्स का। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑल इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। तो बेसिकली पोलिनेशन क्या होता है, इंश्योर नहीं करता कि पोलन जो है ट्रांसफ़र हुआ वो कंपैटिबल है या फिर नहीं है। तो उसीलिए पिस्टल के पास में एबिलिटी होती है वो रिकॉग्नाइज कर सके राइट टाइप ऑफ पोलन टू प्रमोट द पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स। अगर हमारा पोलन जो है रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल प्रिवेंट करेगी पोलन जर्मिनेशन को, और उसके बीच में पोलन के बीच में और पिस्टल के बीच में कुछ केमिकल इंटरेक्शंस होती हैं जिसको हम कीमो इंटरेक्शन या फिर कीमोटैक्सिस बोलते हैं। तो बेसिकली हमने देख लिया यहाँ पे डायनिक प्रोसेस है एंड रिकॉग्नाइज बाय फॉलोइंग promotion and inhibition of the pollen. All events involving the deposition of stigma to the pollen tube enters
ओव्यूल इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बेसिकली इसके अंदर क्या है, रिकॉग्नाइजर ऑफ कंपेटिबल पोलन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अगर पोलन हमारा कंपेटिबल है तो वो एंटर करेगा, पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करेगी सबसे पहले, फिर फॉर्मेशन होगी पोलन ट्यूब की, ओवरी तक जाएगा वो, फिर पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, मूव करेगी वो, ओव्यूल थ्रो कैसे मूव करेगी, थ्रो माइक्रोपाइलर एंड, पोलन ट्यूब एंटर करेगी सिनर्जिड थ्रो फिलीफॉर्म अपरेटस, फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हो जाएगा। अगर पोलन हमारा इनकम्पेटिबल है तो पिस्टिल उसको पहले ही रिजेक्ट कर देगी एंड पोलन ट्यूब जर्मिनेशन को प्रिवेंट करेगी और प्रिवेंट करेगी फर्टिलाइजेशन को। मेनली क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर स्टिग्मा दो तरह से हमें देखने को मिलता है, एक तो वेट होगा और एक ड्राई होगा। जो बेसिकली वेट स्टिग्मा होता है उन दोनों का ओरिजिन सेम है, स्पोरोफिटिक ओरिजिन है उनका, डिप्लॉइड सेल होती है दोनों। जो हमारा वेट स्टिग्मा होगा उसका सिक्रेशन फ्री फ्लोटिंग सिक्रेशन होगा, और जो हमारा ड्राई होगा स्टिग्मा उसका हाइड्रेटेड लेयर जो सिक्रेशन होगा, मेनली वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, और वेट जो स्टिग्मा होगा उसका सिक्रेशन होगा प्रोटीन प्लस में एमिनो एसिड्स। सो बेसिकली आज का हमारा यही टॉपिक था, पोलन ग्रेन एंड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।